तो कैसे हो मेरे भाइयों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो भाई जैसे कि मैंने कल इंस्टाग्राम पे आप लोगों से वोटिंग में पूछा था कि आपको आज एक लर्निंग वीडियो चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं सैटरडे को कोशिश करता हूँ कि लर्निंग वीडियो डालूँ। प्रीवियस सैटरडे को मैंने एक वीडियो डाली थी, हाउ टू पुट स्मॉल स्टॉप लॉस इन एनी ऑफ योर ट्रेड। ठीक है, तो मेरे कई भाइयों को बहुत अच्छी लगी, वो बहुत पसंद आई और लोगों को कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिला। देखो मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं इस यूट्यूब पे और इंस्टा पे सिर्फ इसलिए आया हूँ, मैं अपनी लर्निंग जो मैंने पिछले एक साल में सीखा है। देखो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना ट्रेडिंग में, वो स्टार्ट हुई है अक्टूबर 2022, मतलब लास्ट अक्टूबर। और अभी मेरे को 7 8 9 महीने हुए हैं जस्ट। और मैं भी इस टाइम लर्निंग फेज में हूँ, हाँ, बट मैं लॉसेस से निकल चुका हूँ। ठीक है, और मैं प्रॉफिट्स में तो आ गया हूँ। ठीक है, लॉसेस मेरे अच्छे खासे हुए थे। मैं पूरी जर्नी किसी एक वीडियो में आप सबके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। तो भाई मैं सिर्फ आज जो आज ये वीडियो आप देखने आए हो, इस वीडियो में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 3 PM मूव कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, 3 PM होता क्या है पहले तो वो समझते हैं यार। ठीक है, 3 PM यार देखो, मार्केट में ना, मार्केट है क्या मार्केट आप और मैं चलाते हैं, मतलब हम जैसे छोटे रिटेलर चलाते हैं। ठीक है, आप अगर बाइंग करोगे मैं सेलिंग करूंगा तो वो डिमांड एंड सप्लाई बनेगी और मार्केट बन गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही बिग प्लेयर्स भी होते हैं इस मार्केट में, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका फंड होता है बहुत अच्छा खासा, हजारों करोड़ में होता है। हमारे पास कितना होता है? 1000 10,000 20,000 लाख 2 लाख 1 करोड़ इतना होता है, उनके पास हजारों करोड़ में होता है। तो वो मार्केट को हिला देते हैं, वो जब भी बाइंग करते हैं ना वो मार्केट को हिला देते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे टाइम फ्रेम बने हुए हैं अपनी मार्केट में, जो इंडियन मार्केट है ना उसमें कुछ टाइम फ्रेम बने हुए हैं। अब ये टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं? एक तो सुबह का होता है, सुबह आप देखोगे ना, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, निफ्टी 50 में एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सुबह का आप टाइम फ्रेम देखोगे ना, जैसे ये 13 जुलाई का देखो मूव, तो कैसा मूव आया। ये एक होता है, मतलब बिग प्लेयर्स का मूव होता है कि एकदम से सेम डायरेक्शन में अच्छा सा मूव आ जाना। ठीक है, और ऐसे मूव अगर आप पकड़ लो तो आप अच्छा खासा मूव, मतलब अच्छे खासे पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो छोटे छोटे रिस्क पे। अब कल का मूव आप अगर देखोगे, कल का ये 3 PM का मूव देखो, 3 PM की कैंडल देखो, मतलब पूरे दिन में मार्केट ने इतना मूव नहीं दिया जितना इस 3 PM की कैंडल ने दे दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से अगर हम देखें, ये मूव 80 पॉइंट का था यार, निफ्टी में 80 पॉइंट, यानी कि आपका ऑप्शन 40 से 50 पॉइंट मूव हुआ होगा, ये लगभग 50 पॉइंट हुआ होगा इन द मनी, क्योंकि बहुत इंस्टेंट मूव आया। 15 मिनट में ही 80 पॉइंट का मूव आ गया, 15 से 30 मिनट में। तो ऐसे मूव पकड़ सकते हैं हम, ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है पकड़ना, पकड़ सकते हैं, बट थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा आपको, थोड़ी सी नॉलेज लगेगी। ठीक है, तो आज मैं ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं है, बिगनर्स भी उसको कर सकते हैं। हाँ भाई, बिगनर्स, अगर आप बिगनर हो तो आप इस स्ट्रेटजी को पकड़ सकते हो। ठीक है, और आपको करना क्या, बस ध्यान से बैठ के सुनना है मैं इस पूरी वीडियो में क्या बोलूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं आपको जून और जुलाई की बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ठीक है, तो आराम से इसको समझते हैं। तो भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले सबसे पहले क्या है, आपको एक ईएमए लगा लेना है। ठीक है, इसको ईएमए क्या होता है? मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल एवरेजेस होती है और एक सिंपल मूविंग एवरेजेस होती है, उसे एसएमए कहते हैं। ठीक है, तो ये टूल तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, इंडिकेटर्स में जाओगे। ठीक है, इंडिकेटर्स में जाते हैं। एक मिनट रुको, ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा, वेट अ सेकेंड। तो ठीक है भाइयों, तो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था, मेरे को माफ़ करना है इसके लिए। तो इंडिकेटर्स में हम जाएंगे, ईएमए की मैं बात कर रहा था, ईएमए आप लगा लेना सिंपल, ये मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल होता है। यहाँ क्लिक करोगे आपके पास ईएमए आ जाएगी। इसकी सेटिंग में आपको बताता हूँ, इसमें आपको लेंथ में 9 रखना है। ठीक है, इसको नहीं आपको छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, ये एसएमए होना चाहिए, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेजेस। और स्मूथिंग लेंथ में भी 9 रखना है। ठीक है, ओके कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये विजिबल और इनविजिबल हो जाएगा, इसको विजिबल कर लेना। ठीक है, तो सिंपल सी हमने अभी मूविंग एवरेजेस लगा ली है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चे से बच्चा, अगर आप बिगनर भी हो आप कर लोगे और इस सिंपल सी स्ट्रेटजी पे कमा भी लोगे। बट एक ही कंडीशन रहेगी, डिसिप्लिन। भाई देखो, डिसिप्लिन में रहना। स्टॉप लॉस हिट होता है, होएगा स्टॉप लॉस हिट, ऐसा नहीं है कि 100% आपको रिटर्न देगी ये वाली ट्रिक स्ट्रेटजी। इसमें 70 से 80% एक्यूरेसी रहेगी, बट आप इन दी एंड प्रॉफिट में ही रहोगे, मंथ एंड में आप प्रॉफिट में ही रहोगे अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो देखो भाई,
आपने सिंपल मूविंग एवरेज लगा ली, इसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी है, 9 रखनी है लेंथ की, ठीक है। तो ये हमने लगा दी, ये आपको दिख रही है लाइन आ रही है, ठीक है। और ये जो हम काम करेंगे ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन ये है आपको ईएमए लगा लेनी है, दूसरी कंडीशन ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें जस्ट कल का ही बताता हूँ ये स्ट्रेटजी काम करी या नहीं करी, फिर हम चलेंगे जून पे, जून से बैक टेस्ट करते हुए आएंगे हम 14 जुलाई तक, ठीक है। तो अब देखो आपको 245 की कैंडल नोट करनी है। आई एम अगेन रिपीटिंग, 245 की कैंडल को नोट करना है, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेना है, ठीक है। इसका हाई मैं मार्क कर लेता हूँ 245 का, ये मैंने मार्क कर लिया, इसका लो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मार्केट जिस तरफ इसका हाई और लो ब्रेक करेगी वहीं पे ट्रेड बना लेनी है, और ईएमए के बेसिस पे बनानी है। ईएमए को देख लेना, ये देखो अब ये ईएमए नीचे आ रहा है और ये 245 कैंडल क्लोज इसके ऊपर हुई है, ठीक है। और प्राइस एक्शन भी समझना, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी समझना कि भाई सेलिंग आई थी, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, यहाँ पे सेलर्स आए हैं, ठीक है, यहाँ सेलर्स आए हैं, यहाँ बाइंग आई है। तो एक अच्छा मूव हमें ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हैं लोगों के, और यहाँ सुबह से हाई नहीं टूटा तो यहाँ स्टॉप लॉस अच्छे खासे पड़े हैं, ठीक है। और ईएमए भी सपोर्ट कर रहा है हमें, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे अपनी, यहाँ हम ट्रेड बनाएंगे जैसे ही हाई टूटेगा, ठीक है। छोटा सा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना स्पोर्ट चार्ट पे, 10 से ऊपर मत देना इसको मार्केट को, क्योंकि अगर ये फेवर में नहीं जाएगी तो ये स्टॉप लॉस बड़ा भी ले जा सकती है, इसलिए मैक्सिमम 10 पॉइंट का ही रखना। स्पोर्ट चार्ट पे बता रहा हूँ, ऑप्शन चार्ट पे वो जो भी होगा उस टाइम वो उतना रखना। तो 10 पॉइंट का रखोगे तो ऑप्शन चार्ट में 5-6 पॉइंट का ही होगा, और इसको आराम से अब देखो ये ट्रेलिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डन। तो ये आप आराम से मूव कैप्चर कर सकते थे कल, जो कि मैंने भी देखा, बट मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाए बैठा था कल। 1:4 1:5 मैंने कल कमाया था, और मेरा डेली का यही टारगेट रहता है कि मैं 1:3 कमा लूँ, मोर देन इनफ होता है, मैं अपना सिस्टम बंद कर देता हूँ। ये स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ उन भाइयों के लिए लाया हूँ जिनको 3 PM मूव कैप्चर करने में मज़ा आता है। और 3 PM मूव में कई बार ऐसा मूव मिल जाता है कि पूरे दिन में वो मूव नहीं मिलता। देखो ऐसे दिन होते हैं, अब जैसे कल का दिन था, बहुत बोरिंग सा दिन था, मूव नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे सारे रिटेलर थक गए होंगे, 2 बजे तक हर बंदा अपने लॉस वॉस खा के घर चला गया होगा, और जो बड़े प्लेयर्स आए वो 3 बजे आए और उन्होंने पूरी मार्केट हिला दी, इतनी हिलाई कि पूरे दिन में नहीं हिली इतनी मार्केट। तो इन चीज़ों को समझो कि बिग प्लेयर्स के साथ अगर आप खेलोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई होप आपको अभी ये समझ आ गई होगी कि हमने ईएमए के बेसिस पे और ये हाई और लो के बेसिस पे कैसे इसको पकड़ा है मूव को, ठीक है। यही स्ट्रेटजी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके बताऊंगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपना जून पे चलते हैं, ठीक है। मैं 1 महीने का बैक टेस्ट करके बताऊंगा किस दिन लॉस हो रहा है, किस दिन प्रॉफिट हो रहा है, पूरी हम रेशो निकालेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई हाँ कुछ ना कुछ है इसमें, इस स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ दम है। तो 1 मिनट रुको, ये 1 जून की नीचे होएगी मार्केट, अभी तो बहुत ऊपर चल रही है, हाई पे ही चल रही है अभी तो ये कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रही, ठीक है। तो 1 जून से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखना 1 जून को यहाँ मार्केट खुली है, ठीक है। अब हम इसकी 245 की कैंडल देखनी है, हमने याद रखना, क्योंकि हमने 3 PM का मूव कैप्चर करना है, 3 PM पे ही बड़े मूव आते हैं। अब देखना 245 की कैंडल है, ठीक है, इसका लो मार्क कर देते हैं हम, इसका लो मार्क कर दिया, इसका हाई मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब ये ईएमए आ रहा है। अब हमें पता है ईएमए एक किस्म का ट्रेंड बताता है, ठीक है, ट्रेंड यानी कि डाउन चल रहा है और मार्केट उसके नीचे चल रही है, तो एक किस्म से ये ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस भी है ईएमए, ठीक है, समझना इस बात को, ये ईएमए रेजिस्टेंस भी है। तो ये देखो 245 की कैंडल बनी, अब 245 का या तो हाई टूटे या लो टूटे, अब ये इससे रेजिस्टेंस खा रही है ईएमए से, यानी कि ये नीचे जाने की तैयारी कर रही है। अब जैसे ही ये लो टूटा, अब हम यहाँ पे अपनी ट्रेड बना लेंगे, ठीक है, यहाँ ट्रेड बनाएंगे, छोटा सा ये एसएल देंगे, 10 पॉइंट का एसएल देंगे, अगर मार्केट उल्टी आती तो 10 पॉइंट ले जाती, वरना हमें यहाँ पे 40 पॉइंट देखने को मिल गए हैं भाई। निफ्टी में ना अगर 40 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, 40 पॉइंट का मतलब है ऑप्शन आपका 20 से 25 पॉइंट मूव हो जाएगा, बहुत होता है निफ्टी में, ठीक है, बहुत होता है, डेली अगर इतना कमाओगे ना बहुत है। डिसिप्लिन रखना भाई, अगर जिस दिन लॉस हो रहा है उस दिन मार्केट से रिवेंज नहीं लेना, आपको बंद कर देना, एक ही ट्रेड लेनी है 245 PM की, एक ही, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले दिन पे, तो हमारा ये जून का पहला दिन सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। मैं लिखता जाता हूँ, एक ना मैं पेज खोल लेता हूँ,
इस पे मैं लिखता जाता हूँ ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक्यूरेसी बता पाऊँ जून और जुलाई में कितनी आई है और प्रॉफिट में कितना रहते। तो जून, ये कौन सी डेट थी, जून 1 थी, ठीक है। जून 1 पे हमने प्रॉफिट किया है, ठीक है, और 40 पॉइंट का मूव आया, 40 पॉइंट का मूव आया है, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते जाएंगे और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे सारे सभी भाइयों को दिख जाए। अब चलते हैं 2 जून पे। देखो आपके पास टाइम है तो आराम से इस बैट को पूरी इस वीडियो को देखना, ठीक है, पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि बैक टेस्टिंग से ही आपको समझ आएगा कि आपको स्टॉप लॉस से भी कैसे बचना है। सिर्फ ये नहीं है कि अपने हाई लो मार्क के और कर लिया ट्रेड, ईएमए का यूज़ मैं कैसे करूँगा, ठीक है, और प्राइस एक्शन में कैसे देखूंगा, तो उन चीज़ को समझना ताकि आप स्टॉप लॉस से बच सको, मतलब एक बेटर एक्यूरेसी हो सके। समझ रहे हो ना, आपकी इस स्ट्रेटेजी की एक एक्यूरेसी हम बेटर कर पाए, ठीक है। अब ये आते हैं हम 2 जून पे। 2 जून पे आए 245 का हमने यहाँ पे ये मार्क कर लिया, हाई और लो। अब देखना, अब तुम कहोगे यार यहाँ ईएमए तो ऊपर है, ठीक है, ईएमए ऊपर है, यहाँ रेजिस्टेंस है, नो डाउट रेजिस्टेंस है, बट अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये इसका हाई टूटेगा और ये ईएमए टूटेगी, हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। जैसे ही हाई टूटा, ये ईएमए टूटा, वेट करना, ईएमए टूटा, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड बना लेंगे, छोटी सी यहाँ पे ट्रेड बना लेंगे और छोटा सा एसएल देंगे, ठीक है, 10 पॉइंट का, मात्र 10 पॉइंट का रखना आप, ठीक है, 10 पॉइंट रखना। ऑप्शन में आपको 4-5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। और ये देखो कितना कैप्चर किया, टारगेट हमें 20 पॉइंट का आ गया 3 PM की कैंडल पे, ठीक है, 20 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिए जून 2 पे। अब ईएमए का रोल समझना, क्योंकि ये देखो ये जो 15 मिनट कैंडल आई ना, बहुत हैवी बुलिशनेस आई है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है मार्केट फॉल हुई है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे और हर बंदा वेट कर रहा हो कि मार्केट नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, बट हमें हमेशा उल्टा ही सोचना होता है। मेरी ट्रैप ट्रेडिंग आप देखोगे, मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे, मैं हमेशा मार्केट से उल्टा ही सोचता हूँ, क्योंकि जब तक आप उल्टा नहीं सोचोगे, देखो रिटेलर्स हमेशा जो दिख रहा होता है ना मार्केट में, उस पर बिलीव करते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, तो हम भी नीचे की ही प्लान करेंगे ट्रेड, बट नहीं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें पता है कि रिटेलर्स नीचे का प्लान कर रहे हैं और हम उनको एक स्पॉट चाहिए होता है कि वो कहाँ पे ट्रैप बना सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ नीचे जाते जाते एकदम से ऊपर आ गई मार्केट, अब यहाँ रिटेलर घुसने लगा होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट, तभी कहते हैं कि भाई रिवर्स होगी हमारी एंट्री लेती। तो वो चीज़ है, आपको प्राइस एक्शन, ईएमए मैंने आपको बता दिया है, ट्रेंड देखने के लिए क्या हो रहा है, और इन सबको क्लब करके ये स्ट्रेटजी आपको अच्छे से इसकी पूरा फ़ायदा उठाना है स्ट्रेटजी का। तो जून 2 में भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, 20 पॉइंट का मूव आया है, ठीक है, 20 पॉइंट मूव, ठीक है। तो अब आ गए हम 5 जून पे। 5 जून पे देखते हैं 5 जून पे क्या हुआ है। 245 की है, देखो 245 की ये कैंडल, इसका लो मार्क कर लो और इसका हाई मार्क कर लो, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, और ईएमए के नीचे चल रही है मार्केट, ठीक है। और अब ये जैसी ब्रेक करने लगी, यहाँ पे अपना छोटा सा एसएल रख लो, इसको ब्रेक करने देना। देखो ईएमए आपको पता है कि रेजिस्टेंस है, तो एक किस्म के मतलब नीचे ही जाएगी मार्केट। तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक होगा, छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखना, 10 पॉइंट का ही रखना, और टारगेट अपना जितना भी मार्केट जाए ट्रेलिंग बेसिस पे अपना जाना, और जब रिवर्स होने लगे तो निकल जाना। आप मेरी ट्रेड्स देखोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा मैं कैसे ट्रेलिंग करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेलिंग बेसिस पे चलना, ये नहीं कि भाई तुम्हें एक दिन 40 पॉइंट का मूव मिला तो तुम्हें हर रोज 40 पॉइंट का मिलेगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें प्रॉफिट में रहना है मेरे भाई, 10 पॉइंट मिले, 15 मिले, 20 मिले, 40 मिले, ट्रेलिंग करो। अब इसमें हमें 15 पॉइंट का मूव मिला है, ठीक है। तो ये अपनी जून 5 होगी। तो अभी तक हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। जून 5 में हमें प्रॉफिट मिला 15 पॉइंट का, ठीक है। तो 3 दिन हो गए अभी तक हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब आ जाओ 6 जून पे। 6 जून पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो 245 की कैंडल, देखो मूव, देखो आप सबके आगे है मेरे भाइयों, मूव देखो, इसका हाई और लो मार्क करो, हाई और लो, ठीक है। अब जैसे ही देखो तुम्हारी ईएमए भी यही है और ये भी यही है, जैसे ही दोनों टूटी तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। हम लगभग यहाँ ट्रेड बनाते क्योंकि ईएमए यहाँ ब्रेक हो रही थी, और छोटा सा एसएल देते, 10 पॉइंट का एसएल देते। टारगेट देखो यार तुम, शानदार टारगेट दिया है मार्केट ने, पूरा ट्रेल करते तो लगभग 60 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है, ठीक है।
तो समझ रहे हो ना, अभी तक हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं भाई, एक भी दिन नहीं आया, 6 जून आ गई है और 60 पॉइंट देखने को मिले हैं हमें, ठीक है। ये है 6 जून। अब आ जाओ, चलो मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा बैक टेस्ट, ताकि जल्दी जल्दी ये वीडियो, मतलब आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े, क्योंकि ऐसे वरना बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो। तो अब हम आ गए अपना 7 जून पे, ठीक है। तो ये मेरी खुद की एनालिसिस करी हुई कोई ये स्ट्रेटजी है, मैंने किसी से नहीं देखी। यूट्यूब पे आप कहीं भी देखोगे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जो मेरे को, मैं देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मेरे कई भाई कहते रहते हैं कि भाई लाइव ट्रेडिंग करो, लाइव ट्रेडिंग करो। भाई अगर मैं लाइव ट्रेडिंग भी कर लूँ ना, तुम मेरे को कॉपी भी कर लोगे ना, जब भी तुम प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे, क्योंकि मेरे को पता होता है 1 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी क्विक मूव आते हैं, कब एंट्री लेनी कब एग्जिट लेनी है, तो वो एकदम से लाइव कराना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और मैं नहीं चाहता किसी का लॉस होए। आप मेरे से सीखो, मैं यहाँ पे तुम्हें लर्निंग दे रहा हूँ, मैं अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ हर ट्रेड के, प्लीज़ उसे सीखो, ठीक है। तुम खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो यार, ठीक है। किसी को कॉपी करके तुम्हें क्या मिलेगा। तो अब ये देखो 245 की कैंडल है, लो हाई मार्क किया, ईएमए से ऊपर चल रही है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, अपना हम ट्रेड बना लेंगे। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ ट्रेड बना लेंगे और छोटा सा एसएल रख देंगे 10 पॉइंट का। अब टारगेट देखो, पहला मिला हमें, पहली कैंडल ने 10 पॉइंट का दिया, दूसरी कैंडल कोस्ट टू कोस्ट आ गई, तो 10 पॉइंट का हमें टारगेट मिला, यानी कि 1:1 मिला लगभग, कोई इशू नहीं है। जून 7 पे हमें टारगेट मिला 10 पॉइंट का, ठीक है। अब आ जाओ अगली पे, तो 8 जून पे आ जाओ। 8 जून पे हम आ गए, ठीक है। 8 जून का देखो कहाँ पे है, 245 कैंडल, 245 कैंडल ये रही, ठीक है। मैं एक बार ये डिलीट कर दूँ सारा। तो 245 की ये रही कैंडल, लो मार्क करो, ठीक है, हाई मार्क करो, ठीक है। अब तुम्हें पता है ऊपर ये में है, ठीक है, नीचे पूरा खुला मैदान है। अब जैसे ये लो टूटा, मार्केट ने मूव दिया, ठीक है। मार्केट ने कितना मूव दिया, यहाँ से मार्केट ने मूव दिया मात्र 12 पॉइंट का, ठीक है। 12 पॉइंट का दिया, कुछ ना कुछ मिला होगा, 4-5 पॉइंट आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगे ना, कोस्ट को ट्रेल कर लिया करो भाई, ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट का है, 5-6 पॉइंट या 10 पॉइंट दिखने लगे, कोस्ट टू कोस्ट अपने एसएल को ट्रेल कर लो। एसएल मत देना, एसएल मत देना, प्रॉफिट पे ध्यान दो बस। अब तुम इसे स्कैल्पिंग कह लो, क्योंकि कभी कभार तुम्हें स्कैल्प भी करना पड़ेगा फटाफट। कई बार क्या होता है 3 PM एकदम से आपके फेवर में आएगी और सेम कैंडल में आपके अगेंस्ट चली जाएगी, तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल प्लेइंग विद द 3 PM कैंडल, बहुत ही रिस्की रहती है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स होते हैं और बड़े प्लेयर्स ईजिली पैसा नहीं कमाने देते भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 8 जून को भी अपना जून 8 हमने 10 पॉइंट कैप्चर किए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, अब हम आ गए 9 जून पे। 9 जून की 245 कैंडल बन रही है अपनी, लगभग यहाँ ये बन रही है, ये और ये, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा इस ट्रेड में। ये जैसे ही ट्रेड देखो, ये क्या, ये बॉडी जो है ये यहाँ बनी होगी, ठीक है, इसकी ओपन यहाँ हुई होगी, थोड़ी सी ऊपर गई होगी, इसने ये नहीं तोड़ा, ये नीचे आ रही होगी। अब नीचे आ रही होगी तो इस टाइम ये क्लोजिंग का ही इसका टाइम होगा, ठीक है। अब क्लोजिंग के टाइम पे अगर ये ब्रेक कर रही है तो यहाँ भी तुम्हें केयरफुल रहना है कि क्या पता ये क्लोज करके अगली कैंडल ऊपर चली जाए, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पहले इसने पूरा टाइम ऊपर स्पेंड कर दिया है, अब ये नीचे आ रही है, इसने तोड़ा, फेवर में गई 4-5 पॉइंट और वहीं की वहीं क्लोज होगी। मतलब इस ट्रेड में या तो आपको एसएल देखने को मिल सकता था, या कोस्ट टू कोस्ट आपकी ट्रेलिंग हो जाती, आप ट्रेड लेते आपके फेवर में थोड़ी सी जाती और अगेंस्ट आ जाती, या तो कोस्ट टू कोस्ट होता है या एसएल होता, तो हम इसमें स्टॉप लॉस मान लेते हैं, ठीक है। जून 9 हम स्टॉप लॉस मान लेते हैं, ठीक है, 10 पॉइंट का, क्योंकि मैंने आपको कहा 10 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस लेना नहीं है, ठीक है। और जो मेरे भाई समझदार होते वो इस ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं देते, क्योंकि जब ये कैंडल बन रही होती ना, इसकी ओपन देखो, ओपन ये कैंडल हुई है 18,573, यहाँ पे खुली है, ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर गई, नहीं तोड़ पाई, और ऊपर आपको पता है ईएमए, तो यहाँ एंट्री वैसे नहीं बनेगी जब तक ईएमए टूटेगा नहीं, ठीक है। ये नीचे आई, नीचे यहाँ एंट्री दी और ये यहाँ आके क्लोज हो गई, आपके कोस्ट पे ही क्लोज होती है आके, ठीक है। तो कॉशियस हो जाना आपको कि भाई निकलना है या नहीं निकलना, क्योंकि मूव आपको मिला नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे प्ले करना है, कैसे आपको केयरफुली बचना है ट्रेड से, ठीक है। ये नहीं है कि हर ट्रेड आपको मूव देगी, ऐसे तो फिर आप ही अंबानी बन जाओगे यार। तो अब ये देखो 245 कैंडल, ये
हाई और ये लो। अब इस मार्केट ने क्या किया, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पे लगभग, ये आपको एंट्री दे देती है ऊपर, क्योंकि आपकी ईएमए भी नीचे थी, ये परफेक्ट स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ पे ऊपर आती और नीचे चली जाती। ठीक है, तो हम 12 जून भी स्टॉप लॉस कर देते हैं अपना, जून 12 स्टॉप लॉस 10 पॉइंट। ठीक है, तो अब रोना नहीं है। अब तुम कहोगे यार 2 दिन बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो गए, भाई कमा भी तो रहे थे अभी तक, और कितने मूव कैप्चर किए हैं आपने, और कितने बड़े बड़े पॉइंट कैप्चर किए हैं वो भी देखो यार। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी समझो, लॉस से घबराना नहीं है भाई, मेन मोटिव है एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट में रहना है। तो अब देखो 245 का ये मूव आया, ये हाई हमने लो मार्क किया और लो मार्क किया, ये ब्रेक हुआ, हमें यहाँ पे मूव देखने को मिल गया। ठीक है, मूव कितना आया, ये फर्स्ट कैंडल में हमें आया 13 पॉइंट का, सेकंड कैंडल अगर आप ट्रेलिंग करते तो लगभग आपको 18 पॉइंट मिल जाते। मैं 15 पॉइंट मान के चलता हूँ, इस ट्रेड में आप कैप्चर कर लेते। ठीक है, और ये दिन है 13 जून, 13 जून, जून 13 जून 13 प्रॉफिट हुआ है 15 पॉइंट का। ठीक है, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मैं बता सकूँ कितने पॉइंट हम प्रॉफिट या कितने पॉइंट हम लॉस में रहते हैं। ठीक है, आप एक बार बैठ के खुद बैक टेस्टिंग भी करना इसकी। 14 जून है, ठीक है, 14 जून को आप देखते हैं 245 की कैंडल, ये रही 245 की कैंडल, ये हाई हमने मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया, एक सेकेंड, ये हमने लो मार्क किया, ये हाई ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है, कितना फेवर में गई, अगर ये हाई ब्रेक करती, ये मात्र 5 पॉइंट फेवर में गई और ये फिर बैक आ गई, तो या तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकलते या स्टॉप लॉस लेते। ठीक है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस लिख लेता हूँ 14 जून का। अगर आपको मतलब जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटजी को टाइम दोगे आपको समझ आ जाएगा कब आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलना है, कब आपको एक्चुअल लॉस देना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं हम यहाँ 10 पॉइंट का। ठीक है, अब आ जाओ 15 जून। 15 जून पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये रही अपनी 245 की कैंडल, ये रही। ठीक है, यहाँ पे मार्क करी और यहाँ पे मार्क करी। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना, अब यहाँ मैं तो नहीं देता स्टॉप लॉस, आप अगर दे देते हैं आपकी अलग बात है, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं देता। देखो प्रीवियस जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसमें ईएमए के ऊपर थी मार्केट। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, नो डाउट। अब इसमें ईएमए के नीचे है मार्केट, इस चीज़ को समझना। ठीक है, ईएमए हमारा ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, ये हमारा हाई ब्रेक हो चुका है 245 का। देखो 245 का हाई ब्रेक हो चुका है, यहीं आपको ईएमए एक किस्म का काम देगी और ट्रैप से बचाएगी। देखो ईएमए से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे चली गई है, ईएमए को ब्रेक होने देना भाइयों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ईएमए अगर ब्रेक होती है तो अपनी ट्रेड बना लेना। अगर ये ब्रेक होता है, ईएमए ब्रेक होता है तो ट्रेड बना लेना। अब ये ब्रेक हुआ, ईएमए ब्रेक नहीं हुआ और ये नीचे आ गई। अब मैं इसमें तो स्टॉप लॉस नहीं मानूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें आप लोगों की डिसिप्लिन की गलती है। ठीक है, तो नो ट्रेड, दिस इज नो ट्रेड। 15 जून हमारा नो ट्रेड था, 15 जून। अब तुम कहोगे नहीं हम तो स्टॉप लॉस देंगे, तो भाई दे दो फिर। मैं अब जो रूल्स सेट, मैंने रूल्स तुम्हें पहले ही बता दिए, रूल फॉलो नहीं करोगे तो फिर तो तुम्हें लॉस ही होगा भाई। ठीक है, अब देखो, अब हम आ गए यहाँ पे 16 जून, 245 की कैंडल देखते हैं। 245 की कैंडल ये रही हमारी, ये हाई है हमारा और ये लो है हमारा। ठीक है, अब देखो हमारा ईएमए कितनी दूर है, ईएमए हमारा बहुत दूर है और हमें पता है ये ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अभी अभी ईएमए तक हम कुछ ना कुछ कैप्चर कर सकते हैं, 10 पॉइंट दूर है और प्रीवियस में ईएमए हमारा बहुत पास था। ये देखो अगर ये हाई टूटता, यहाँ से ईएमए कितना था, 6 पॉइंट मात्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समझो इस चीज़ को, ये रहा, इसके लो से ईएमए कितना दूर है, इसके लो से ईएमए 20 पॉइंट दूर है। भाई 20 पॉइंट कैप्चर तो करो, अगर ईएमए से रेजिस्टेंस लेगी तो वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट। और इसमें ऑब्वियस ही बात है 16 पॉइंट का मूव आएगा। देखो ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया इसका लो, अगली कैंडल फेवर में चलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 16 पॉइंट मिलते, आप क्या उसको वेस्ट जाने देते, नहीं ना, पूरा कैप्चर करते हैं यहाँ पे 16 पॉइंट। 16 पॉइंट में आपको 8 पॉइंट मिलते कम से कम। ठीक है, तो 16 जून को 16 पॉइंट आपको इजीली मिल जाते। तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना है भाई। अब यार ट्रेडिंग कर रहे हो, ये तो है नहीं कि यार तुम्हें मतलब बैठे बैठे ऐसी आंखें बंद करके ही ट्रेड ले लोगे, है ना। तो ये कंडीशन मैंने तभी लगाई है ईएमए की, मैं कुछ सोच के ही लगाई है कि आपको कब कैसे बचना है ट्रेड से।
अब देखो आपकी ये कैंडल है 245 की, ठीक है। अब देखना ये देखो, अब ये नीचे EMA को ही वो कर रही है। अब देखना इसका लो क्या है, इसका लो ये है, इसका हाई ये है, ठीक है। हाई तोड़ा नहीं, लो तोड़ रही है, लो तोड़ रही है, EMA पास में था आपका। अब आपको यहाँ केयरफुली ट्रेड करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। ट्रेड करते EMA को तोड़ के नीचे गई है, 20 पॉइंट लेके ऊपर आ गई फिर EMA के, और इसकी अगली कैंडल भी लगभग EMA के ऊपर क्लोज करी है। तो ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ऐसे दिन में क्या करना है, थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना है यार, स्ट्रिक्टली। मतलब एंट्री ली, समझो फेवर में जा रही है नहीं जा रही, फेवर में जा रही है जाने दो, मान लो EMA तक आ गई, जा रही है फेवर में, ठीक है जाने दो, और जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, यार आपको टारगेट मिल गया है यहाँ पे 18 पॉइंट का, बुक कर लो। क्यों लंबे टारगेट रखने हैं भाई, मैंने पहले ही कह दिया स्कैल्पिंग भी है ये स्ट्रेटजी, आपको रोज सेम पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 19 जून को भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था 18 पॉइंट का, तो जून 19 प्रॉफिट 18 पॉइंट। आपको समझना है कहाँ पे ट्रेड लेनी है कहाँ नहीं लेनी, ठीक है। मैं तभी बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई डाउट आए तो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब देखो EMA के ऊपर मार्केट चल रही है, 245 की ये कैंडल है। अब ऐसे मूव भी आपको देखने को मिलेंगे भाई, एकदम से आपको इतना दे देंगे कि जितने भी आपके 3-4 दिन स्टॉप लॉस के गए हैं सब एक दिन में कवर। अब देखो ये हाई टूटा है, EMA के ऊपर है, इजीली ट्रेड ले लो, इजी पीजी है यार ये तो। देखो कितने पॉइंट आए, तुम पॉइंट्स देखो यार, ऐसे दिन भी आएंगे। ट्रेलिंग करते चलना पीछे 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 पीछे, तो 60 पॉइंट, 60 में से यार 50 पॉइंट तो कवर करते हैं। तो इस दिन 20 जून को आपको 60 पॉइंट देखने को मिले हैं, जून 20 60 पॉइंट, ठीक है प्रॉफिट। अब देखो एक 21 जून को आ जाते हैं, 21 जून ये रहा 245 की कैंडल देखते हैं, ये रही, ठीक है। ये मार्क किया हमने, ये हमने लो मार्क किया, मार्केट लो तक आई बट लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ऊपर गई और हमने यहाँ ट्रेड बना ली क्योंकि EMA के ऊपर थी हमारी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ प्रॉफिट कुछ ना कुछ देखने को मिलता। इसने हमारा 10 पॉइंट 11 पॉइंट फेवर किए, तो लगभग हमें 4-5 पॉइंट ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 21 जून 21, तो 10 पॉइंट लिख देते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला दिन अपना आ गया 22 जून। 22 जून को देखो क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे थी मार्केट 245 की कैंडल, एक मिनट में ड्राइंग डिलीट कर दूँ, ये रही 245 की ये कैंडल है, लो मार्क करो हाई मार्क करो। अब देखो कैसे EMA कितना ब्यूटीफुली प्ले कर रही है, ऊपर गई ये कैंडल, यहाँ ओपन हुई ऊपर गई, EMA से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई EMA कहीं ना कहीं दम दिखा रही है और नीचे आ रही है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हम ट्रेड, जैसे ही ब्रेक होता अपना कितना पॉइंट मिलते हैं हमको, 25 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं फेवर में। तो क्या चाहिए यार इससे ज़्यादा, इतना तुम वैसे तुम इतना दिमाग लगा के इतना नहीं कर पाओगे कैप्चर, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। तुम जो दिमाग लगा के बैठते हो ट्रेडिंग में, जो मेरे भाई ओवर ट्रेड कर देते हैं, जो गलतियाँ कर देते हैं, वो डिसिप्लिन से चलो, एक ही ट्रेड लो, अच्छा मूव कैप्चर कर लोगे। तो 22 जून को 25 पॉइंट हमें देखने को मिले प्रॉफिट, ठीक है। अभी एट द एंड ऑफ द मंथ मैं तुम्हें प्रॉफिट काउंट करके दिखाऊंगा कि कितने प्रॉफिट में हम कितने लॉस में हम, ठीक है। तो अब हम आ गए 23 जून, और ये 245 की ये रही ऊपर और ये नीचे। अब देखो 245 का हाई ब्रेक नहीं हुआ, EMA के ऊपर आने लगी बट नीचे चली गई। अब तुम यहीं पे ही समझ जाओ कि ये रेजिस्टेंस ले रही है, ना उसका हाई कर पा रही है ना EMA ब्रेक कर पा रही है, तो नीचे आ रही है। तो यहाँ अपना ट्रेड बना लो, इसका लो टूटते, इसका लो जैसे ही टूटा ट्रेड बनाई, ठीक है। और अगली कैंडल भी अगर आप ट्रेलिंग करते तो अगली कैंडल से आप देख लो 30 पॉइंट कैप्चर हो जाते, क्योंकि अगली कैंडल आपकी कॉस्ट पे आई नहीं है। ट्रेलिंग करते आराम से बैठते ट्रेड में, ठीक है। ट्रेलिंग करते करते पहले यहाँ पे आप 16-15 पॉइंट कैप्चर करते, अगली कैंडल देखते थोड़ी सी ऊपर आती है आपके अगेंस्ट में, ठीक है। अगर मान लो ये 15 पॉइंट आपके फेवर में गई, ठीक है, आप उसका आधा रख दो अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का, 8 पॉइंट आई नहीं मार्केट, उसके साथ ट्रेल करते करते नीचे चले जाओ, तो 30 पॉइंट आप यहाँ भी कैप्चर कर लेते 23 जून को। जून 23 30 पॉइंट कैप्चर्ड प्रॉफिट, ठीक है। अब देखते हैं 26 जून।
तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी क्योंकि मैं पूरा का पूरा बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ। बैक टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको कुछ कुछ जो सिचुएशंस आ रही है उनसे कैसे बचना है, उन चीज़ों को आप समझ सको। तो प्लीज़ बियर करना ये पेशेंस और आराम से इसको देखो, पूरी वीडियो को देखो और समझो। और मेरे को कोई भी बंदा ये मत कहना कि भाई आपने ये नहीं समझाया वो नहीं समझाया, आधी अधूरी वीडियो देख के तो बिल्कुल मत कहना यार, आधी अधूरी मत देखना। कहीं तुम स्टार्टिंग की वीडियो देख लो और फिर कहो कि भाई तुमने ये नहीं समझा। मैं सब पूरा अपना 100% दे रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी को, और मैं खुद बैक टेस्ट किया है, ठीक है। एक ही लोड से प्ले करना यार, मैं तुम्हें याद नहीं कह रहा, एक ही लोड से प्ले करना और कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये 26 जून की 245 की है, हाई ब्रेक हुआ, देखो नीचे ईएमए, अपना नीचे ईएमए पे सपोर्ट लिया हमने। यहाँ पे हम यहाँ ट्रेड बनाते, ईएमए तो टूट ही गया है, थोड़ा सा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते, टारगेट देखो। अब ये मत सोचना कि ये मार्केट नीचे गई, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लिए, लो पे टूटा नहीं है कुछ भी, ठीक है, हाई तोड़ा, ब्रेक किया, ले लो। अब ये देखो कहाँ तक गई फेवर में, 30 पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पे इस ट्रेड में 26 जून को। तो ये जो मूव है ना 3 PM के, ये मूव देते हैं तो बहुत अच्छे खासे देते हैं। और स्टॉप लॉस आपका कितना जाएगा, मैंने स्टॉप लॉस आपको जस्ट 10 पॉइंट का बताया स्पोर्ट चार्ट पे कि 10 पॉइंट का रखो, इससे ज़्यादा मत रखो, ठीक है। 27 जून पे आ जाओ, 27 जून 245 की कैंडल, ये रही, देखो कितना प्यारा मूव आया यार, सॉलिड मूव जिसे कहते हैं यार। देखो ईएमए के ऊपर ही है, ब्रेक करा, आराम से यहाँ ट्रेड बनाओ, पॉइंट देखो 30 पॉइंट अगेन मिल गया आपको 27 जून को, जून 27 30 पॉइंट प्रॉफिट, ठीक है। अब आ जाओ अगली, अब आ जाओ 28 जून पे। 28 जून पे हमारी है 245 की कैंडल, ये है, ठीक है। अब देखो ईएमए के कमाल देखो यार तुम, देखो आई मार्केट ऊपर आई, ईएमए ब्रेक कर दिया, बट सेकंड जो हमारी कंडीशन है इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई, नीचे आ गई। अब जैसे ये लो ब्रेक हुआ और ईएमए ब्रेक हुआ, दोनों ही ब्रेक हो गए ना, आराम से ट्रेड ले लो यार। देखो एक ही कैंडल में 30 पॉइंट, 15 मिनट की कैंडल है ये, एक ही कैंडल में 30 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। तो 28 जून को भी आपको, जून 28 30 पॉइंट। तो ये जून का अपना एनालिसिस ऑलमोस्ट हो गया पूरा, ठीक है। मेरे ख्याल से 28 तक ही थी सेशन, नहीं 30th भी है। 30 जून देख लेते हैं क्या हुआ। 245 कैंडल, बहुत ही प्यारा मूव, ये देखो ऐसे क्लीन मूव अगर आपको मिले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे अपना हाई मार्क किया, हाई ब्रेक हुआ, एक ही कैंडल ने 20 पॉइंट का मूव दे दिया 30 जून को। तो जून 30 30 पॉइंट मूव, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अपना जुलाई आ जाएगा, ठीक है, 3 जुलाई आ गया। जुलाई को मैं अभी करके बताता हूँ। जुलाई में अगर हम अभी तक ट्रेड कर रहे होते इस स्ट्रेटेजी पे तो हम प्रॉफिट में होते या लॉस में होते, मैं आपको बताता हूँ। अब पहले हम जून का देख लेते हैं। तो जून का ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 2 3। नो ट्रेड वाले दिन भी अगर हम स्टॉप लॉस भी लगा दें, मान लो कि किसी भाइयों ने गलती से ट्रेड ले ली, वो मेरे रीज़न को नहीं समझा जो मैंने रीज़न दिया, क्योंकि उसमें ईएमए थी जस्ट ऊपर, तो वो ट्रेड बनती नहीं थी क्योंकि ईएमए ब्रेक नहीं हुई थी। मान लो इस दिन भी स्टॉप लॉस होता 10 पॉइंट का, ठीक है, 10 पॉइंट का लगा लेते हैं। ये सारे प्रॉफिट ही हैं ऊपर वाले, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस वाले दिन अपने 1 2 3 4 यानी कि 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस जाते हैं अपने, ठीक है। ट्रेडिंग सेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ट्रेडिंग सेशन में आपके 4 दिन स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है। मैं आपको सक्सेस रेशियो बताता हूँ जून की। 4 दिन आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं 21 दिन में से, ठीक है। 20% आपके स्टॉप लॉस हिट होते और 80% आपके पास प्रॉफिट होता। और ये पॉइंट्स को अगर हम गिनेंगे तो अच्छे खासे हम प्रॉफिट में होंगे, 40 पॉइंट 20 पॉइंट 15 पॉइंट, मतलब इसी दिन 40 पॉइंट जो आपको मिले हैं, ये 4 दिन के आपके स्टॉप लॉस कवर हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसी दिन में कवर हो जाता, और बाकी दिन आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इस चीज़ को समझो यार, ये 3 PM मूव बहुत अच्छा मूव है, पकड़ो, ढंग से पकड़ो, रिस्क बहुत रिस्की होता है, थोड़ी सी नॉलेज यूज़ करो और जो मैंने स्ट्रेटेजी समझाई है उसके थ्रू पकड़ो, ठीक है। तो अब आ जाओ जुलाई पे। अब तुम कहोगे यार अब करंट मंथ में क्या चल रहा है इसका रेशो, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जुलाई पे आ जाओ, 245 का मूव देखते हैं। तो ये 3 जुलाई है, ये हमने ऊपर मार्क किया और ये हमने नीचे मार्क किया। तो देखो
मार्केट ने अभी जस्ट इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ईएमए के ऊपर ही थी, ठीक है। इसको मार्केट अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाई, बट कई बंदे यहाँ ट्रेड ले लेते और यहाँ एसएल खा लेते, ठीक है, नो डाउट। मैं यहाँ एसएल लिख देता हूँ। उसकी अगली कैंडल ने हालांकि अच्छा मूव दिया है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी अपनी चली, बट एसएल लेके गई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 जुलाई पे स्टॉप लॉस लिख देता हूँ। पहले दिन ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई इशू नहीं है यार। 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस मान लेते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट दिन, आ जाओ, ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट डे आ जाओ, 245 की कैंडल, 245 की कैंडल ये रही, ये देखो, ये हमने इसका हाई मार्क किया, ये हमने इसका लो मार्क किया, ठीक है। मार्केट आई, ऊपर आई, डोजी, ऊपर एंट्री दे दी, स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। 4 जुलाई भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि डोजी कैंडल बना दी इसने, तीनों ही डोजी बना दी, कोई इशू नहीं है। और इस चीज़ को समझना, इस दिन ना मार्केट ने पूरा दिन रैली करी है, पूरा दिन रैली चली है, तो लास्ट वाले दिन मतलब एंड ऑफ द सेशन हो सकता था कि मार्केट रैली ना करती, तो इन चीज़ों को भी समझा करो। जिस दिन मार्केट बिल्कुल भी रैली नहीं करती, उस दिन बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। तो मान लेते हैं, एक सेकेंड में कॉल डिनाई कर दूं, तो मान लेते हैं इस दिन भी 4 जुलाई को हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, 4 जुलाई। अब तुम कहोगे भाई जुलाई में तो वर्क नहीं कर रही है और 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गए, कोई इशू नहीं है यार, 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गए, कवर करेंगे हम, तुम्हारा भाई तुम्हें कवर करके देगा। देखो मैं कुछ लाया हूँ, सोच समझ के ही लाया हूँ, ठीक है ना। देखो 245 की कैंडल देखो, 5 जुलाई को, आया मजा, आ रहा है मजा, ठीक है। अब तुम कहोगे ऊपर ईएमए है, बिल्कुल है मेरे भाई, बिल्कुल है, यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है, ट्रेड लो। ईएमए पे जाके अगर रेजिस्टेंस ले रही है, बाउंस बैक कर रही है, तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना, सिंपल सी बात है। मैं पीछे ही बताया तुम्हें, सिंपल सी बात है। ईएमए दूर है अभी अपनी, ठीक है, 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट दूर है, वेट करो, 10 पॉइंट से अगर उसको तोड़ देती है ईएमए, तो बैठो आराम से, ट्रेड में बैठो यार, ठीक है। ईएमए बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए आपको, टच हो गया अगर तोड़ रही है तो मजा ही आ गया, ईएमए भी ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें हम अब इसका हाई टूटता, हम यहाँ ट्रेड बनाते, ईएमए तक वेट करते, ठीक है, 10 पॉइंट। अब मान लो अगर ईएमए से टच करके नीचे आ रही होती, तो हम कोस्ट टू को निकल जाते या स्टॉप लॉस दे देते, यही होता है यहाँ से ज़्यादा। मैं अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, मैं तो यहाँ से ज़्यादा कोस्ट टू को निकल जाता, ठीक है, क्योंकि अगर 10 पॉइंट फेवर में जाती तो मैं कोस्ट टू को निकल जाता। 10 पॉइंट ही हमारा स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट 1:1 हो गया, अपना कोस्ट टू कोस्ट आ जाओ, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, हम वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। अब देखो अब इसने मूव दिया कितना, पहली कैंडल ने दिया 47 पॉइंट का मूव, सेकंड कैंडल ने अगर आप ट्रेलिंग करते हैं तो 56 पॉइंट का मूव, मैं 50 पॉइंट का मूव मान के चल रहा हूँ इसको, ठीक है। अब वो कैप्चर आप जितना करो वो आपके ऊपर है, ट्रेलिंग आप कितना करो, 50 पॉइंट का मूव, 50 पॉइंट प्रॉफिट, ठीक है। 5 जुलाई अपना डन। अब आ जाओ 6 जुलाई पे, 6 जुलाई पे देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। 6 जुलाई पे मार्क करो, 245 की कैंडल यहाँ पे मार्क करी, ये अप, ये डाउन, ठीक है। अब इस दिन मार्केट ने आपको एंट्री दी, फेवर किया 10 पॉइंट, 10 पॉइंट फेवर किया है एंट्री देके, ठीक है। आपके ईएमए के ऊपर था, आप इजीली यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, 10 पॉइंट मार्केट आपके फेवर में गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ आपके ऊपर है, आप स्टॉप लॉस लेते हो या कोस्ट टू कोस्ट निकलते हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा तुम्हें, इस स्ट्रेटेजी पे बने रहोगे तो एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, जब ज़्यादा मजा आएगा तुम्हें। 1 मिनट पे एंट्री मिल जाएगी तुम्हें, और अपना फटाफट मार्क कर लेना यहाँ पे, 1 मिनट पे एंट्री लेना, और अगर नीचे कोस्ट टू कोस्ट आने लग जाए फेवर करके, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाना, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे भाई इतने प्यारे हैं, उन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस दे दिया 6 जुलाई को, मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत बंदे मेरे को मिलेंगे कमेंट करेंगे भाई हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वहाँ पे। मैं मान लेता हूँ स्टॉप लॉस 6 जुलाई भी स्टॉप लॉस, ठीक है। चलो अब तुम कहोगे यार ये महीना तो बहुत बेकार चल रहा है, स्ट्रेटेजी वर्क ही नहीं कर रही है आपकी, कोई इशू नहीं है। अभी आगे आगे देखो 245 ये रही, ठीक है, रेड कैंडल बनी है, ठीक है। नीचे ईएमए को ब्रेक होने दो, क्योंकि बहुत ही पास थी ये ईएमए, इस चीज़ को समझना, दूर नहीं है ये ईएमए देखो इस लो के पास ही है, कितना 5-6 पॉइंट पास है। ईएमए जैसी ब्रेक हुई, अपनी एंट्री यहाँ बना लो ईएमए के आसपास, छोटा सा स्टॉप लॉस देना 10 पॉइंट का। टारगेट देखो पहली कैंडल में आपको 50 का मिल गया, सेकंड कैंडल ट्रेल करते तो लगभग यहाँ पे अगर हम बनाते ईएमए यहाँ ब्रेक हो रही है, तो लगभग ये आपको मिलता 75 पॉइंट का मूव मिलता आपको, ठीक है। अब देख लो 75 पॉइंट का मूव 7 जुलाई को, ईएमए ब्रेक होने का इसमें वेट करना, क्योंकि ईएमए पास ही थी लो के, ठीक है।
तो ईएमए जब दूर होती है तो ले लिया करो ट्रेड, और वेट किया करो कि ईएमए से बाउंस बैक हो रहा है तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाया करो, ठीक है। तो 7 जुलाई को 75 पॉइंट का मूव मिला है, 75 पॉइंट प्रॉफिट। अभी तक हमारे 2 दिन प्रॉफिट गए हैं, 3 दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ 10 जुलाई पे, 10 जुलाई पे आ जाओ। 10 जुलाई पे हम 245 मूव ये करते हैं। देखो 245 की मैंने करी, मार्क करी, ईएमए से नीचे ही ट्रेड कर रही है मार्केट। ईएमए अब जैसे ही लो इसका ब्रेक हुआ, अब यहाँ ट्रेड ले लो, ठीक है। अब 20 पॉइंट फेवर में गई है भाई तुम्हारे। अब मेरे को ये मत कहना कि इस वाली ट्रेड में भी अब तुम लॉस लोगे, नहीं भाई, या तो 20 पॉइंट बुक करो, 10 पॉइंट तुम्हें प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि भाई नहीं इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट नहीं हुआ। अब इतना तो यार फुद्दू मत बनो मेरे भाई, थोड़ा तो एक्सपीरियंस दिखाओ यार अपना, ठीक है। तो 20 पॉइंट का मूव आया लो टूटते ही, और विक सी बनी है, फटाफट मूव आया और क्लोजिंग ऊपर आ गई है। इस कैंडल का यही मतलब होता है, जितने मेरे भाई एक्सपीरियंस है उनको पता होगा। जैसे ही लो टूटा नीचे गई मार्केट, ट्रैप करके ऊपर आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठे होते, हम इजली, और ये ट्रैप क्यों है ये देखो, इधर देखना, ये यहाँ पे इसका लो था, इस कैंडल का यहाँ पे ये लो था, सारे वेट कर रहे होंगे लो टूटेगा, यहाँ जैसे रिटेलर घुसे मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया, ठीक है। और हमने एंट्री कहाँ ली होती, हमने यहाँ ली होती, फेवर में जाती 20 पॉइंट और वापस आ जाती। तो 10 जुलाई को हमने 20 पॉइंट मार्केट ने फेवर किए हैं, 20 पॉइंट प्रॉफिट, ठीक है। 3 दिन प्रॉफिट हुआ है, 3 दिन लॉस हुआ है। अभी तक हम 50-50 रेशो पे हैं, नॉट बैड। और क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कम है, प्रॉफिट के पॉइंट ज़्यादा हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही चल रहे हैं अभी भी, ठीक है। 245 कैंडल मार्क करो, ये रही कैंडल 245 की, ये रही, ठीक है। अब देखना ईएमए में क्यों तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, यहाँ देखो ये ईएमए, ये हाई तोड़ा, ये ईएमए भी इसने तोड़ा, बट ये ईएमए तोड़ते या नीचे आ गई, ठीक है। अब इसमें तुम दोनों जगह ट्रैप हो जाते हैं, ये हाई टूटा, ये ईएमए टूटा, थोड़ा सा मूव देती तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मान लेते हैं इस दिन को, इस दिन दोनों चीज़ ब्रेक हुई है। 11 जुलाई स्टॉप लॉस हिट 10 पॉइंट, 11 जुलाई 10 पॉइंट स्टॉप लॉस, ठीक है, कोई इशू नहीं है हमें। तो अब चलते हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई को देखो मूव देखो अब तुम, बहुत ही प्यारा मूव। ये 245 कैंडल है, मार्क करो, इसका लो मार्क करो, इसका हाई मार्क करो। ये में तुम्हें पता है ब्रेक हो रही है, लो के साथ ही ब्रेक हो रही है, ट्रेड ले लो, ट्रेड ली, पॉइंट देखो एक ही कैंडल में कितना पॉइंट आया, 70 पॉइंट तुम्हारे पास आ गए अब, ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस पे। 12 जुलाई को 70 पॉइंट का मूव तुम्हें देखने को मिला है। 12 जुलाई 70 पॉइंट मूव प्रॉफिट, ठीक है। अब आ जाओ, अपना लास्ट डे ही होगा शायद, नहीं अभी 2 दिन बचे हैं, ठीक है। तो 13 जुलाई को आ जाओ। 13 जुलाई को क्या किया मार्केट ने, 13 जुलाई को लो मार्क करो, लो मार्क किया, ब्रेक नहीं हुआ लो, ऊपर से हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, दोनों ही ब्रेक नहीं हुए, देख लो, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो नो ट्रेड। 13 को अपनी नो ट्रेड बनती है, तो 13 जुलाई नो ट्रेड, 13 जुलाई नो ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, लो भी नहीं हुआ, लो पे ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई, कोई वीक नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब आ जाओ तुम लास्ट, जो कल का दिन था। कल का दिन अगर मैं तुम्हें ये स्ट्रेटेजी पहले ही बता दी होती तो तुम कल का दिन भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते। तो 245 की ये कैंडल थी, ठीक है। अब इसका देखो हाई ब्रेक हुआ, ईएमए के ऊपर ही है, यहाँ ट्रेड बनती, पहली कैंडल में 50 पॉइंट, सेकेंड कैंडल में 80 पॉइंट, 80 पॉइंट का मूव तुम्हें मिला है। तो अब तुम्हें कैप्चर कितना करना है वो तुम्हारे ऊपर है। 14 जुलाई 80 पॉइंट प्रॉफिट। अब तुम देखो, अब तुम कहोगे यार इस महीने तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो डाउट हुए हैं भाई। ये देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, 1 दिन नो ट्रेड था। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशन में हमारे 4 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यानी कि 40%। 4 डिवाइड बाय 10, 4 डिवाइड बाय 10, 40% है, ठीक है। 40% हमारी रेशो निकली है, मतलब 60-40 की निकली है। बट स्टॉप लॉस देखो 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता। 5 जुलाई को आपका पूरा का पूरा कैप्चर हो जाता, 50 पॉइंट जिस दिन आपको मिले हैं, ठीक है। अब 7 जुलाई को आपको 75 पॉइंट मिले हैं, प्रॉफिट में आ जाते हैं आप 75 पॉइंट, ठीक है। अब 12 जुलाई को आपको फिर से 70 पॉइंट मिले हैं,
10 जुलाई को आपको 20 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, 12 जुलाई को 70 पॉइंट, और अब जो कल का दिन गया 80 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में ही होते यार, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ट्रेडिंग इज अबाउट टू रिमेन इन प्रॉफिट। या तो आप मंथ एंड में प्रॉफिट में रहो या वीकली प्रॉफिट में रहो, प्रॉफिट में रहो, समझे। ये मत देखा करो कि एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगले दिन भी हुआ, उसके अगले दिन भी सेम स्ट्रेटेजी भी खेलो यार, बी इन डिसिप्लिन। मेरे को एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई सेकंड हाफ में आप ट्रेड क्यों नहीं लेते। देखो मेरा सिंपल सा रूल है, मेरे को जब प्रॉफिट मिल जाता है मैं 2 या 3 ट्रेड लेता हूँ डेली की। मेरे को जब मेरा प्रॉफिट मिल जाता है, मेरा डेली हिट हो जाता है टारगेट, मैं बंद कर देता हूँ यार सिस्टम में, क्यों बैठूँ मैं पूरा दिन इस मार्केट को क्यों दूं भाई, और भी तो काम है, समझ रहे हो ना। पूरा दिन मार्केट को क्यों देना, पूरा दिन दो, अगर आपको देना है दो, मैं नहीं दे सकता मेरे भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया होगा कैसे 3 PM के मूव को कैप्चर करना है, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। और मेरे को लाइव ट्रेडिंग के लिए आप लोग बोलते रहते हो लाइव ट्रेडिंग करो, लाइव ट्रेडिंग करो। देखो पहली बात, मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे को कॉपी करो, और कॉपी करके आपने 1-2 दिन प्रॉफिट बना भी लिया, मान लो मैं उसके अगले दिन फिर नहीं लाइव आया, तब क्या करोगे यार। तुम किसी पे डिपेंड क्यों होना चाहते हो यार। यूट्यूब खोलोगे ना सुबह सुबह 9:15 पे, लाइव वाले वहाँ पे टैब आती है, लाइव पे क्लिक करना, वहाँ लिखना बैंक निफ्टी, हज़ारों बंदे दिख जाएंगे आपको लाइव ट्रेड दे रहे होंगे, कई बंदे प्रॉफिट भी बना रहे होंगे, कई बंदे लॉस भी कर रहे होंगे। तो आप लाइव ही देखना है किसी को, तो उनको जाके कॉपी कर लो। आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो आज कि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है या किसी को कॉपी करना है, ठीक है। ये चीज़ अपने आप से पूछो आप। मैं चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, मैं चाहता हूँ मैं अपना इंसाइट तुम्हें दूँ, अपने एनालिसिस तुम्हें दूँ, तुम समझो ट्रेड को और आराम से उसको करो, खुद से करो, ठीक है। मेरे को भी तुमसे यार कुछ सीखने को मिलेगा जब तुम खुद से करोगे तो, ठीक है ना। तो प्लीज़ समझो, मैं तुम्हें अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा उठाओ, सीखो उससे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली लर्निंग वीडियो में, नेक्स्ट वीकेंड रखूँगा, तो तब तक के लिए जय हिंद।